हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रील मास्टर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे के और एग्ज़ाम का मैथ सेक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोर्ड मार्क्स के बेस पे एक्सप्रेशन जिसमें सॉल्व की जाती है। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस टाइप से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बोर्ड मास टॉपिक पे जो डिटेल्ड वीडियो है पहले उसको भी फॉलो कीजिए और उसमें ट्रिक्स वगैरह बताई हुई हैं। और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ही आसान तरीकों से और कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपकी साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के वैरायटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन पेपर की किताब है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है और उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ कवर करनी है। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस की वैरायटी देखते हैं और कैसे इनको हल करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी एक एक्सप्रेशन दे रखी है ये वाली 6 + 3/3 -5 इंटू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 + 5। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन को हल करना है। और बेसिकली बोर्ड मास के या सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको इसको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसको एक्सप्रेशन देख के आप सोल्व कर पाओगे और आप आसानी से अपने ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाओगे। ठीक है, इसमें बहुत ये कैलकुलेशन जो जितनी ज़्यादा देखने में कॉम्प्लिकेटेड होगी वो उतनी ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपको बोर्ड मास के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट देखने, वो सॉल्व कर लेने। सॉल्व करने का मतलब उसको हम एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? अब 6 + 3/3 यानी 6 + 3/3, 6 और 3 9, 9/3 कितना होता है? 9/3 हो गया 3। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई? 3, फिर माइनस का 5 गुना, इधर वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। 4 + 5 कितना होता है? 4 और 5 9। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन इतनी सी बच गई। 9 पंजे 45, 45 - 3 -42 आंसर आपका डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको बिना ही पेन पे की मदद के ही आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? 1800 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट शुरू हो गया, 11 × 24 डिवाइडेड बाय 8 × 3 -69 का स्क्वायर। अब ये जो इतना बड़ा ब्रैकेट जिसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये सोल्व करना या देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बट अगेन ये भी बहुत आसान तरीके से सोल्व होगा। कैसे होगा ये हम देखते हैं। अब इसके लिए दोबारा से इसको ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन को 1800 डिवाइडेड बाय, अब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके अंदर देखो 11 × 24। ठीक है, अब ये जो डिवाइड है, अगर हम, मैंने उस वीडियो में बताया है, डिटेल वीडियो में, कि जब इसको हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो अगले वाला जो नंबर है उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे 8 है तो 1/8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 3, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, गुना 3 -69 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये 8 हो गया, 8 से कट जाएगा 24 3 बार, तो 11 × 33, 33 × 99, 99 -69 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 99 - 69 कितना होता है? 30, 30 का होल स्क्वायर कितना होता है? 900। ठीक है, तो देखो ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी ये केवल क्या बन गई? 1800 डिवाइडेड बाय 900, मतलब ये जो पूरा का पूरा 16 के 900 आ गया और 900 दूनी 1800, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब ये कैलकुलेशन करा, वरना आप यहाँ जब देखोगे 8 को 1/8 करेंगे तो ये 3, 8 × 24 3 बार कट जाएगा, 3 × 9 और 11 99, 99 - 69,
30 का होल स्क्वायर यानी 900, 900 डिवाइडेड बाय 1800, डायरेक्ट तो आंसर आ गया इसका। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अपनी अगली एक्सप्रेशन देखते हैं। ये सारे 2021 एनटीपीसी के अलग अलग डेज में अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफी आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी जो एक्सप्रेशन है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.0025 इंटू 0.025 इंटू 25। अब एक चीज तो हमें इसमें दिख रही है कि एंड में ये जो सारे 25 25 25 सॉल्व हो गए, सभी आंसर्स इनका मल्टीप्लाई यानी 625 आ रहे हैं सभी ऑप्शंस में। ठीक है, अब सारा जो डिफरेंस है वो केवल डेसिमल के पॉइंट्स का है। अब क्या करना है हमें, अभी जब मैंने बताया था कि डिवाइड को अगर अगला वाला नंबर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, यानी कि अभी देखो इसको थोड़ा मैं डिटेल तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो इस एक्सप्रेशन को हम ऊपर सॉल्व करते हैं। 0.25 है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बना लिया तो 0.0025 को उल्टा करके क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 बार 0 अपॉन में 25। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको 0.0025 को उल्टा करके लिख दिया। डिवाइड को, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बनाया तो इस नंबर को उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई में 0.025 है तो 25 बटे में, अब पॉइंट के बाद 3 जीरो है ना तो 300 यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, ये तो सिंपल छोटी क्लासेस वाली एक्सप्रेशन है। ये 25 डेसिमल को बटे में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आगे क्या है 25। आप देखो इधर क्या है 3 जीरो है। ठीक है, इधर कितने हैं 4 जीरो, तो 3 जीरो इस 3 जीरो से कट गए, एक इधर कट गया, नीचे 10 बचा, ये 25 इससे कट गया, ऊपर क्या बचा 25 गुना 25 यानी ऊपर बचा 625। ठीक है, बटे में नीचे कितना बचा, एक 10 बचा, तो क्या आंसर आ गया 62.5। मतलब क्योंकि जब 10 किसी के डिवाइड में होता है तो हम पीछे से उतने जीरो गिन के डेसिमल लगा देते हैं। ये तो पता ही होगा, नहीं तो आप बोर्ड मास वाली वीडियो लोगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 62.5 यानी ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। अभी क्या देखने में ही ये एक्सप्रेशन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट पीछे वाला नंबर उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, अगली वैरायटी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वापस एनटीपीसी 2021 में से ही पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए एनटीपीसी 2021 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये होंगे सेम ही मेथड पे सॉल्व, बट इनमें अलग अलग जो ट्रिक्स या जो तरीके लगने हैं वो हम देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स दे रखे हैं, काफी सारे ब्रैकेट्स हैं, और इस तरह जब बहुत सारे ब्रैकेट्स हो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दोबारा हो और एक लंबी सी इक्वेशन हो, तो हमें कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें इंटरनल जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है, सबसे अंदर वाला है, पहले वो सोल्व करना है और एक एक स्टेप में एक एक ब्रैकेट सोल्व करते हुए आना है। ठीक है, तो अभी इसे हम सोल्व करके देखेंगे। सबसे पहले ये 6 + 3 है, ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, पर ये 6 + 3 जब ब्रैकेट में आगे सोल्व होगा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 9। ठीक है, 8 - 9, 8 - 9 और ब्रैकेट के बाहर अब ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 8 - 9 कितना होता है -1। ठीक है, तो -1 यहाँ आ गया और बाहर भी एक माइनस है 4 वाले ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हो गई 4 + 1 यानी कि 5। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 6 - 5, मतलब इस पूरे के सॉल्व करके 5 आ गया था, तो 6 - 5 कितना हो गया 1। तो जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 18 - 1 यानी कि 17, डी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं अगर ऐसे समझ नहीं आया। हमें करना क्या है, हमें सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट लेना है, अंदर वाला, इसकी वैल्यू लिखनी है, फिर एक एक ब्रैकेट सोल्व करते जाना है। अब जैसे ये 8 - 9 हो गया, फिर बड़ा ब्रैकेट 4 - 8 - 9,
बाहर 6 है, बाहर 18 है। तो एक एक स्टेप में आप सॉल्व करते जाओ और इसका जो फाइनल कैलकुलेट करके वेरिएबल होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 17 इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन जो है अगेन बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसमें भी बोर्ड मास का ही नियम लगेगा। कैसे? 105 डिवाइडेड बाय 5 गुना 3 प्लस 39 माइनस 46। अब देखो बोर्ड मास के मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी डिवाइड ऐसे ओपन ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिसमें ब्रैकेट नहीं होता, तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो अगला नंबर उल्टा हो जाता है। कैसे? इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 105 गुना 1/5 गुना 3 प्लस 39 यानी 39 माइनस 46। ठीक है, अब देखो तो यानी प्लस और माइनस के बीच में इतने जो वेरिएबल हैं इन सबको सॉल्व आप कर सकते हो। 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा 63 प्लस 39 माइनस 46। जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर सॉल्व आ जाएगा, 56 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन बोर्ड मास के बेस पे हमने करी। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, यदि आपने एक भी साइन इधर उधर सॉल्व करने में गलत कर दिया, मतलब एक साइन स्किप कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो अगर आप इन तीनों को सॉल्व नहीं करोगे, पहले इसको 39 में जोड़ दोगे 3 को, ठीक है, तो फिर आपका, और ये दोनों अलग सॉल्व करोगे तो फिर वो आंसर आपका ठीक नहीं आएगा। आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वापस एनटीपीसी 2021 से पूछा गया है, 2021 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेशन दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, एक डिवाइड है, फिर अगेन ब्रैकेट, एक कांस्टेंट नंबर अलग है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाले नंबर सॉल्व कर लेने। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। अभी हम ब्रैकेट के अंदर अंदर सॉल्व कर रहे हैं, इसे कुछ चेंज नहीं कर रहे साइन को। ठीक है, अब देखो यहाँ सॉल्व करने में कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 6, और जो नंबर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, पहले हमने क्या पढ़ा था बोर्ड मास में, अभी मल्टीप्लाई एड ऑन सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 गुना 6 36, 6 + 36 यानी इस वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो 42 हो जाएगी। डिवाइडेड बाय इधर 7 आ गया था और इधर हमारे पास क्या था बाहर 15। ठीक है, तो 15 माइनस 42। अब डिवाइड है ये 7, तो इसे मल्टीप्लाई अगर मुझे बनाना हो तो 1/7 लिख देंगे। 7 से 42 कटा 6, 15 माइनस 6 यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, बस आपको ये ब्रैकेट और जो इनके साइन है, जो वेरिएबल्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये किस सीक्वेंस में सॉल्व करने, केवल यही मैटर करता है। और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बिना आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप देख के ही इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर लगा दोगे। ठीक है, टाइम सेविंग भी होगा और इस टॉपिक में से 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलो इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है। अब इसमें एक्सप्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? अब देखो इसने बोला है यूजिंग बोर्ड मास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और एक एक्सप्रेशन दे रखी है 7/9 इंटू 1/5 इंटू 25, फिर ब्रैकेट में 65 की पावर 2 माइनस 55 की पावर 2। ठीक है, अब केवल ट्रिकी इसमें यहाँ इतनी सी एक्सप्रेशन है, बाकी तो सिंपल है। अब करना क्या है कि अब वहां पे क्या करेंगे कि 65 को 65 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालने बैठ जाएंगे, फिर 55 को 55 से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब प्रोसीजर लंबा है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरह से सोल्व करना है। कैसे? एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो आपको डिटेल वीडियो में भी मिलेगा। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन मैं रीराइट कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, 7/9 इंटू 21/5 इंटू 25। अब इस ब्रैकेट में ये भी इसी फॉर्म में है ना, a की 2 माइनस b की 2। a क्या है 65, b क्या है 55। तो हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को 65 प्लस 55, 65 माइनस 55। ठीक है,
तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसे बन गई 7/9 इंटू 21/5 इंटू 25 इंटू में ये हो गया 120 इंटू में, मतलब ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ये 10 हो गया। बस अब आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड करना है, काट के आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। कैसे, ये से 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 3 3 9, ठीक है। अब ये 120 है, 7/3 गुना 7 गुना 5 गुना 120 गुना 10, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 40, 7 गुना 7 गुना 5 40 10। जब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर 98,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि बोर्ड मास के जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं और काफी आसान क्वेश्चन है, और बस आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए रूल का ध्यान होना चाहिए कि कब हमें पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, मतलब पहले एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है। और मैक्सिमम टाइम 1 मिनट के अंदर ही कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और वैसे आपको कैलकुलेट करने की मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल क्वेश्चंस में जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उसको पेन से कैलकुलेट करने बैठे। केवल आप उसको देखोगे, मन से भी कैलकुलेट करोगे, मतलब आप अपना वैसे ही एज पर रूल, तो आपको अपना आंसर 4 ऑप्शन में मिल जाएगा, करेक्ट आंसर आप ढूंढ पाओगे आसानी से। बट इसका वही है तरीका कि आप इसको प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक में से ज़्यादा वैरायटी कवर करो, और ताकि आपकी कमांड भी इस टाइप के क्वेश्चन पे अच्छी तरह से बने, ठीक है। और कमिंग वीडियोस में दूसरे टॉपिक्स पे भी चर्चा रहेगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। ओके।